नमस्कार दोस्तों, एक नए टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा वहम, डाउट, सेल्फ डाउट या ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि कुछ तो गलत है इसमें, कुछ तो संदेह है मुझे, कुछ तो दिक्कत है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है? वहम, वहम समझते हैं आप? कोई भी चीज जो आपको लग रहा हो ये तो सही नहीं है। ठीक है, यूजुअली हमें अपनी खुद की चीजों के बारे में लगता है, दूसरों के बारे में उल्टा हम ज्यादा वो भरोसा ज्यादा करते हैं rather than कि अपनी खुद की बात पे, क्योंकि अपने को तो हम जानते हैं ना, अपनी बात कैसे मान ले, अपने अपने आइडियाज पे कैसे हम अमल कर लें और सोच ले कि यार ये तो 100% काम करेगा, 100% और किसी का भी काम नहीं करेगा, बट बाकी लोग को आप क्यों टोकेंगे? आपको तो खुद को डाउट करने में बहुत मजा आ रहा है, खुद को डाउट कीजिए। अगर आप खुद को डाउट नहीं करते तो आप दूसरे को डाउट करते होंगे, अपने आसपास के लोगों को। यानी कि हो सकता है आप सिर्फ अपने फैमिली सर्कल के लोगों को डाउट करते हैं, और मतलब जिनको आप जानते हैं, जिनको आप समझते हैं खुद कि आप जानते हैं। ठीक है, हो सकता है आप ना जानते हो बट स्टिल आप सोचते तो हैं कि आप जानते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम वो उनके साथ रहते हैं तो आप मोटा मोटा समझते हैं कि उनको जानता हूं मैं। ठीक है, मुझे गलत नहीं है जो। ठीक है, ज्यादातर आप जानते ही हैं अपने आसपास के लोगों को। उल्टा मैं तो कहूंगा कि आप खुद को जितना जानते हैं उससे ज्यादा आप अपने आसपास के लोगों को जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको बाहर से देख पा रहे हैं, राइट? आप उनको एटलीस्ट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अगर वो चेंज भी हो रहे हैं तो आप उनको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अगर आप खुद चेंज हो रहे हैं तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, कोई और ही आपको बताएगा कि आप में कुछ चेंज दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, बैक टू द टॉपिक, कि जो हमारा डाउट होता है ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आप सोचिए, आपने कुछ बहुत अच्छा प्लान बनाया, ठीक है, एक घूमने का प्लान बनाया, ट्रिप का प्लान बनाया, ठीक है, और फिर किसी ने आपसे पूछ लिया कि ये तो ठीक है, यहाँ पे हम जा रहे हैं, बट यहाँ पे जाने के बाद कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कौन कौन लेगा गारंटी? ठीक है, या कुछ भी ऐसा, मतलब डाउट कोई भी डाल सकता है आपके अंदर। ठीक है, कि अ, ये प्लान एग्जीक्यूट होने के बाद कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। यानी कि लोग आप पे लगना चाहते हैं ना। अब उसमें हो सकता है उनका कोई मैलिस ना हो। ठीक है, हो सकता है वो जेन्युइनली बस क्या बोलते हैं उसे, खुद डरपोक तरह के इंसान है, और इसलिए वो आप पे भरोसा करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में लेकिन एक डाउट तो क्रिएट होता है कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है इसका डाउट तो क्रिएट होता है। तो आप जानते ही होंगे ये चीज, कि जब भी आप मतलब डाउट डाउट में जाते हैं तो आप सोचिए ना कि आप 100 100 चीजें सोचते हैं, उनमें से होती एक चीज है, अगर होगी भी तो, वरना कुछ नहीं होता, कुछ नया ही हो जाता है जो आपने सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो ऐसे जब होता है तो इंसान फिर भाई साहब और ज्यादा डाउट में चला जाए कि भाई साहब ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये भी हो गई। ठीक है, एंग्जाइटी, डाउट, टेंशन। टेंशन इसलिए तो आती है, इंसान को टेंशन क्यों आती है? 100 चीज 100 सिनारियो सोचता रहता है, जब इंसान टेंशन आएगी। जब इंसान एग्जीक्यूट करने से ज्यादा एग्जीक्यूट करने से ज्यादा सोचता है, तभी डाउट आता है ज्यादातर। आप समझिए ना, अगर आप बाहर हैं, कहीं भी, आप घर से बाहर हैं, आप कहीं भी हैं, ठीक है, आप इन मोशन है, आप कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, उस टाइम पे आपको डाउट बहुत कम ही आएंगे। आप एक जगह बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, तब आपको बहुत डाउट आएंगे। बताइए, ये सही है कि नहीं ऑब्जर्वेशन? आप जब कभी भी स्टेबल जगह पे रहेंगे, सेफ एनवायरनमेंट में रहेंगे, तब आपको डाउट आएंगे। जब आप थोड़े डेंजरस एरिया में हैं, जब आप थोड़े खुद ही डाउटफुल लोकेशन में हैं, जिसको आपको सोचने की भी जरूरत नहीं कि डाउटफुल जगह है कि नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आप गलती से जानवरों के एरिया में चले गए हो, ठीक है, जहाँ या फिर हो सकता है आपने किसी मेले में आप चले गए, ठीक है, बहुत ज्यादा भीड़ है उधर ऑलरेडी, और आपको डाउट हो रहा है कि भगदड़ के चांसेस है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। भगदड़ छोड़िए, आप समझिए कि एक सांड आ रहा है, भीड़ है, सांड आ रहा है, ठीक है, अब आप बताइए, वो जब सांड पहले आगे वाले को कुछ करेगा तो पूरा वेव की तरह नहीं आएगा पीछे? ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी ट्रिगर हो सकता है, आपको दिख रहा है कि ऐसा कांड होने वाला है, फिर आप डाउट नहीं करते हैं, फिर आप बस अपनी जान बचा के भागते हो उधर से। ठीक है, तो आप ज्यादा नहीं सोचते हैं। सोचते हैं आप कब है? जब आप सेफ हैं, जब आप आराम सिक्योर हैं, राइट? तो आप सोच रहे हैं, तो आपको थॉट्स आएंगे, थॉट्स आएंगे तो भाई साहब आपको पता है थॉट्स की रफ्तार क्या है?
आप यूं चांद पे पहुंच सकते, देखिए अब चांद आ गया ना दिमाग में, आप यूं जुपिटर पे पहुंच सकते हैं, यूं पूरे सोलर सिस्टम का चक्कर मार सकते हैं, सौर मंडल का चक्कर आप मार के आ गए ना। बताओ, कार्तिक भगवान भी नहीं मार पाए इतने तेज जितना आपने मार दिया। मन है, मन की गति है, मन फास्ट होता है ना, दिमाग फास्ट काम करता है, और जब दिमाग फास्ट काम करता है तब होते हैं डाउट्स। और डाउट्स आते हैं 100 तरीके के, ठीक है। एम आई नॉट गुड इनफ, हो सकता है ना ये डाउट आएगा आपको, कि हो सकता है कि मैं ही अभी इतना रेडी नहीं हूँ। ये जो रेडी ना होने की बीमारी है, आपने सुनी है ये चीज कि मैं रेडी नहीं हूँ, मैं रेडी नहीं हूँ। डाउट है, वो डाउट नहीं है वो एक्चुअली, वो बस इंसान ने दिमाग में 100 चीजें सोच के रखी हैं, दिमाग में 100 चीजें सोच के रखी हैं, और वो सोच रहा है कि यार इनमें से कुछ भी हुआ तो मेरे को अच्छा नहीं है, ठीक है। जितनी चीजें उन्होंने सोची है दिमाग में, किसी भी इंसान ने, और वो सारे सिनेरियो जब वो प्ले आउट करते हैं, और जब उनको दिखता है कि ये आउटकम आएगा उसका, तो वो आउटकम डिजायरेबल नहीं है, वो आउटकम उनको पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है उनके लिए। दैट्स वाई दे फील द टेंशन। द प्रॉब्लम कम्स कि जो उन्होंने सोचा है वो अच्छा थॉट्स नहीं है, वो अच्छे सिनेरियोज नहीं है, क्योंकि अच्छी चीजें इंसान सोचता ही नहीं है, ठीक है। अच्छे अच्छे थॉट्स तो आते हैं, अच्छे चीजें इंसान खुद से नहीं सोचता है, बहुत कम सोचता है, अच्छी चीजें आती हैं अचानक से। हो सकता है आप कुछ अच्छा एक्सपीरियंस अभी कर रहे हो, और फिर आपको पहले की एक चीज अच्छी थॉट है ना, होता है। तो वैसे ही बुरे जो चीजें हैं वो हमेशा ही आते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कुछ ना कुछ बुरा तो हमेशा ही होता रहता है, कुछ ना कुछ हमारे, हो सकता है अकॉर्डिंग ना हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जो हम चाहते नहीं थे, हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, राइट। तो जब ऐसी चीजें होती है तो डाउट बढ़ता है, डाउट बढ़ता है। डाउट का क्या करें, अब बताइए, डाउट का क्या करें? डाउट हमारा है ना, प्रॉब्लम है कि नहीं ये बताइए पहले, प्रॉब्लम है कि नहीं, हाँ बोलिए। अच्छा, अब प्रॉब्लम है अगर डाउट, तो उसको सॉल्व करना है, बोलो, सॉल्व करना है डाउट को। डाउट को कैसे सॉल्व करेंगे? डाउट को सॉल्व करने का एक ही तरीका, तो चलिए, एक रामबाण तरीका है, बाकी तरीके तो हैं ही, एक रामबाण तरीका है, ये तो पक्का काम करेगा, ठीक? कि जिस चीज को आप अवॉइड कर रहे हैं उस चीज में आप घुस जाइए, राइट। ये तो मैंने पहले ही बताया, जिस चीज को भी आप अवॉइड कर रहे हैं, इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले आप जाके देख लीजिए, क्योंकि ऐसे कोई नहीं मर रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं कुछ हो जा रहा है जिंदगी में, पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो डर है आपके अंदर, तो आप नहीं करेंगे वो चीज। बेस्ट तो वही है कि आप सीधा जाके वो जो प्रोबेबिलिटी क्लाउड बन रखा है, अगर आप में से फिजिक्स जानने वाले होंगे तो जानते होंगे, ठीक है। यानी कि बहुत सारी चीजों का मोटा मोटा, अगर आपको है कि ये हो सकता है वो हो सकता है, ये पूरा का पूरा दिमाग में आपके एक बादल छाया हुआ है, ठीक है, जिसमें हर एक बूंद उसकी एक नया नया प्रॉब्लम दिखाती है, ठीक है। जब आप उस सिचुएशन में चले जाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज होगी ना आपके साथ, सारी चीजें तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक जगह आपको नौकरी से निकाला जा रहा है और दूसरी जगह आपको प्रमोट करके टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है। अब दोनों चीज तो आपके साथ हो नहीं सकती, ऐसा मतलब कॉन्ट्रेडिक्टरी, मैं एग्जाम्पल दे, ठीक है। तो कॉन्ट्रेडिक्टरी कुछ भी हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब रियल लाइफ में आप जाएंगे, आप जब एक्चुअल वो प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे, जब वो वेव फंक्शन कोलैप्स करेगा, ठीक है, अगेन फिजिक्स वाले लोग समझेंगे, ठीक है। यानी कि जब वो सारी चीजें हवा हो जाएंगी, जब वो सारी चीजें हवा हो जाएंगी, क्योंकि आपने एक्शन लिया। एक्शन ही है जो आपके डाउट्स को काट सकता है, ठीक है। एक्शन वो किसी भी टाइप का हो सकता है, एक्शन आप ले सकते हैं टुवर्ड्स जो चीज है वो, या फिर आप एक्शन ले सकते हैं प्रिपेयरनेस के लिए। हो सकता है ये जो डाउट्स हैं ये सारे वैलिड हैं, और अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर लें पहले से अपने आप को, अगर आप इसके लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लें, आपको पता होगा ना क्या क्या आप कर सकते हैं उसके लिए, जो चीजें आप कर सकते हैं वो आप पहले प्रिपेयर कर लीजिए, तो वो सारी चीजें तो हो ही नहीं सकती फिर, है ना। आप गाड़ी से बाहर नहीं फेंकेंगे अगर आपने सीट बेल्ट डाली है तो, राइट। और अगर
आप थोड़ा सा भी विजिलेंटली चलाएंगे तो आप तो किसी को नहीं रियर एंड करने वाले। समझ रहे हैं ना, आप किसी को पीछे नहीं ठोकने वाले अगर आप थोड़ा भी ध्यान से चलाएं गाड़ी। ठीक। तो वैसे में आप प्रिपरेशन जब कर सकते हैं तो जिन चीजों की कर सकते हैं जो कि आपके हाथ में है, आप जितना सेफ्टी रख सकते हैं उसका भी एक लिमिट होता है, क्योंकि टाइम है। टाइम अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास, वरना प्रिपेयर्डनेस के लिए तो पूरा जहान पागल हो जाता है। प्रिपेयर्डनेस का भी कोई सो लिमिट रखना पड़ेगा ना कि इतनी देर तक में ही प्रिपेयर करना है मुझे, क्योंकि अगले दिन डेडलाइन है, करना ही है वो काम, वरना वो फिर अपॉर्चुनिटी ही निकल जाएगी वो, या फिर वो चीज ही निकल जाएगी। तो हर चीज का एक डेडलाइन तो होता ही है। आपको ये याद रखना है कि डेडलाइन तो है, क्योंकि आप डेडलाइन याद नहीं रखेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे फिर। क्योंकि डेडलाइन नहीं है तो कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है ना, और जब तक कॉन्सिक्वेंस नहीं है तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। कॉन्सिक्वेंस पे ही इंसान कुछ करेगा। ठीक है। तो इसलिए पहले तो डेडलाइन तो होनी चाहिए, है ना। अब डेडलाइन होगी तो प्रिपेयर्डनेस होगी, प्रिपेयर्डनेस हो गई आपकी। अब आपके पास बचते हैं अनकंट्रोलेबल्स। अनकंट्रोलेबल्स यानी कि जिनको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। जैसे बारिश। बारिश को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप बोलेंगे पता नहीं कौन सा वो सीडिंग वो सब करते हैं लोग, उससे तो कंट्रोल कर लेते हैं। आपके पास है ऐसे साधन? आप कर सकते हैं सीडिंग, क्लाउड सीडिंग? नहीं कर सकते ना। नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, उसके लिए काफी पैसा खर्चा होता है। तो इसलिए इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए पहले। ठीक है। तो पहले तो प्रैक्टिकल हो जाइए कि क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ क्या नहीं कंट्रोल कर सकता। जो कंट्रोल नहीं कर सकते, अब बारिश होने वाली, छाता लेके निकलिए। अब उससे ज्यादा क्या ही कर लेंगे। भीगना तो आपको थोड़ा बहुत पड़ सकता है, कोई बात नहीं। अगर आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आप थोड़ा भीग भी गए, तो मीटिंग में आप प्रेजेंटेशन अच्छी बना के लेके जाइए ना। आप लोग आपको क्यों देख रहे हैं? आप प्रेजेंटेशन को दिखाइए, प्रेजेंटेशन अच्छी बनाइए। ठीक है। आप टेंशन क्यों ले रहे हो उसमें? ठीक है। तो जो भी चीज है, प्रिपेयर्डनेस वैसे भी आपको काफी सपोर्ट कर रही है। ठीक है। जब आपके पास पीपीटी होती है तो प्रेजेंटेशन देना आसान होता है, rather than की सारी चीजें मन से दिमाग से सोच के बोलना, या फिर बार बार एक ऐसे कागज पे देख देख के बोलना। राइट। तो जब भी ऐसा हो, प्रिपेयर्डनेस तो आपके काम आ ही रही। अब अनकंट्रोलेबल जो चीजें हैं, वो अनकंट्रोलेबल है, ये रियलाइज करना ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि वो अनकंट्रोलेबल है, वो हो सकती है। कोई डिनाई नहीं कर रहा है। डेथ भी तो अनकंट्रोलेबल है। डेथ को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं मत आ, कल आना, कल आना, आज मूड नहीं है। नहीं होता ना। डेथ को जब इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, इतनी बड़ी चीज, द एंड ऑफ लाइफ, है ना, जब उसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो काफी चीजें आपको जिंदगी में मिलेंगी जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप कंट्रोल फ्रीक जितना बनेंगे, उतना ही आप रियलाइज करेंगे कि आपके पास कितना कंट्रोल नहीं है। जितना आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही ज्यादा वो और कंट्रोल में नहीं रहती। जितना आप रेत को हाथ में मुट्ठी कसेंगे, उतना वो रेत बाहर निकल जाएगी। ठीक है। जितना आप ढीला रखेंगे हाथ थोड़ा, तो फिर भी कुछ एलिमेंट ऑफ कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि आपके पास मैन्यूवरेबिलिटी है। मैन्यूवरेबिलिटी समझते हैं आप? कि अगर आप गाड़ी स्लो चला रहे हैं, तो आप अगर भले आगे कुछ कांड हो भी जाए तो जल्दी से रोक पाएंगे। आप या तो कुछ इधर उधर पतली गली से निकाल पाएंगे, है ना। समझ रहे हैं ना। कुछ ना कुछ, कुछ नहीं तो हैंड बैग खींच पाए, कुछ तो आप कर पाएंगे। आपका अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड है, मैन्यूवरेबिलिटी है। ठीक है। यानी कि आप फुल्ली इनटू कुछ नहीं है, आप थोड़ा रिलैक्स हैं, थोड़ा अवेयर है। ठीक है। तो बी अवेयर टू द सिचुएशन कि आप यू आर रेडी टू रिएक्ट टू थिंग्स, है ना। अगर आप कुछ भी ऐसे सिचुएशन जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डाउट्स की बातें आ गई। डाउट जो होता है हमको, डाउट किसी भी चीज में जब होता है, तो एक और चीज होती है जो फाइनली आपको करनी ही पड़ेगी। बिना उसके आप बाकी ये सारी चीजें करना बेकार। ये हो सकता है आप सारी चीजें फर्स्ट स्टेप में ले, लेकिन फर्स्ट स्टेप इज द मतलब इज द फर्स्ट स्टेप यू टेक। ठीक है। और फर्स्ट स्टेप यानी किसी चीज को स्टार्ट करना, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। जब भी किसी चीज को हम स्टार्ट करते हैं, जब भी कुछ नया स्टार्ट करते हैं, कुछ भी स्कैरी हम स्टार्ट करते हैं, कुछ भी स्कैरी हम करते हैं, उसको फर्स्ट स्टेप ही लेना तो हार्ड होता है ना। सबसे वही तो सबसे बड़ा लीप होता है।
फ्रॉम 0 to 1 इज इन्फिनिट गेन, जैसे कहते हैं, है ना, कि 0 को तुम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो वो 1 नहीं होगा, इसलिए 0 to 1 इज इन्फिनिट गेन। कुछ नहीं था, कुछ आ गया, फर्स्ट स्टेप लिया आपने, तो सबसे हार्ड तो वही है। तो सबसे हार्ड जब वही है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, लीप ऑफ फेथ कहा जाता है, यानी कि हे भगवान बचा लेना। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप यही है, किसी भी डाउटफुल सिचुएशन का सबसे पहला स्टेप है आप उसके बारे में कुछ करना स्टार्ट करें, है ना, बाकी सब आप बाद में कर सकते हैं। पहले आपको मन बनाना है कि मैं इसका कुछ करूंगा या करूंगी। ठीक, चलिए ठीक है, आप समझ गए ना। तो डाउट्स का ये है खेल। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज है, कुछ डाउट्स, किसी से बात करना चाहते हैं आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कंसल्टेशन देता हूँ। कंसल्टेशन व्हाट्सएप कीजिए, सी व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, कमेंट में भी मैं डाल दूंगा इवेंचुअली। ठीक है, अब देखिए है कि नहीं अभी। अब आप बताइए, हमारे तो वीडियोस आते रहते हैं राइट, वेडनेसडे टू संडे आते रहते हैं हमारे वीडियोस। तो जो वीडियोस हैं वो कहीं तो संग्रहित होना चाहिए ना, उसके लिए ग्रुप है, ग्रुप में आप आ जाइए, आपको मैं रिकमेंड करूँ कि आप आ जाइए, उसमें आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे, राइट। अब इतना लंबा आपने कथन सुन लिया, इतने सारे आपने, है ना, पॉइंट्स उठा लिए कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, तो लाइक कीजिए वीडियो को, मेहनत लगी है, मेहनत लगी है, लाइक कीजिए। अब लाइक कर दिया आपने, लाइक नहीं किया आपने, ठीक है आप कर देंगे। तो अब आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कमेंट बस इतना कीजिए, कमेंट कि एम मतलब मजा, और ए आ गया, मजा आ गया, एम ए, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं, एम ए, फिजिक्स वाले लोगों, एम ए मजा आ गया, ओके। तो मजा आ गया आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है आप नहीं इन चीजों से गुजर रहे हैं, आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं है, किसी और को है, कोई और बेचारा होगा इसकी आप मदद कर सकते हैं। एज अ गुड समैरिटन आप वीडियो किसी को भेंट कर सकते हैं, आपका क्या जाता है, वो देखे ना देखे, आपने तो अच्छा काम कर दिया, तो पैसे भेज दिए। और चैनल सब्सक्राइब कराइए, ठीक है, सब्सक्राइबर्स हमारे जितने हम को एफर्ट डाल रहे हैं ना, सब्सक्राइबर्स तुम लोग बढ़ा नहीं रहे हो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।